लीजिए। तो पहले सवाल आपके स्क्रीन पे है, सवाल बहुत बड़ा है इसलिए मैं खुद को छुपा लेता हूं और इस सवाल को करता हूं। सवाल कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें परफॉर्मेंस दिया है 5 स्टूडेंट्स का ABCDE का, सब्जेक्ट का नाम है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आगे कह रहा है कि इस जानकारी, जो जानकारी आपको दी है उस जानकारी पर बेस्ड आपको बताना है कि ये कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो डिफिकल्टी लेवल जो पेपर का है उस पे बेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं किसी के और किसी के कम आ रहे हैं, तो जब कम आ रहे हैं तो ये पेपर उसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको पेपर रिलेटिवली आसान लग रहा है। कहने का मतलब ये है। और ये भी आपको समझना है कि भाई अगर ए है और ए के पास एक विषय में 78 है, एक में 86 है, एक में 92 है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 78 वाला सब्जेक्ट जिसमें 78 नंबर ही आए वो इसको ज़्यादा मुश्किल लगा कंपेयर टू 86, कंपेयर टू 92। यानी कह सकते हैं कि ए के लिए मैथ सबसे ज़्यादा कठिन है क्योंकि सबसे कम नंबर हैं। फिर उसके लिए नंबर 2 पे फिजिक्स है डिफिकल्टी लेवल पे, नंबर 3 पे आपका केमिस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाए, मतलब वो उसके लिए सबसे ईजी है। दूसरा कंपैरिजन ऐसे होगा कि अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो देखिए ए के फिजिक्स में 78 हैं और बी के 82 हैं, तो हम क्या कहेंगे कि फिजिक्स की अगर बात करें तो बी की तुलना में ए को फिजिक्स का पेपर ज्यादा कठिन लगा है। इस तरह से नंबर देख के डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगाना है हमें। अब बताना है कि भाई कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि मैथ हमारा आसान है बी के लिए ई और ए की तुलना में। तो जरा एक काम करते हैं, मैथ को देखते हैं पहले तो बी के लिए। बी के मैथ्स में स्कोर आए हैं 82, ये बी का स्कोर है। और ई का स्कोर कितना है? ई का स्कोर मैथ में है 93 और ए का स्कोर मैथ में कितना है? 78। तो 82 इसके आए हैं बी के। तो क्या मैथ बी के लिए आसान है ई और ए के तुलना में? नहीं, मैथ में ए का स्कोर बी से कम है, यानी ए को मैथ्स कठिन लगी है, बी को आसान लगी है। ये बात ठीक है रिलेटिवली, लेकिन बी को मैथ ई की तुलना में कठिन लगी है, इसलिए उसने ई से कम स्कोर किया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसमें कह रहा है कि मैथ बी के लिए ई और ए दोनों की तुलना में सबसे आसान है। तो बी का स्कोर हाईएस्ट होना चाहिए मैथ में, ई और ए से ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। कह रहा है डी के लिए सारे सब्जेक्ट सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं। ऑप्शन बी ये भी गलत है। क्यों? अगर डिफिकल्टी लेवल सेम होता तो नंबर भी सेम होने चाहिए। तो बी के अगर हम जाते हैं डी के लिए तो स्कोर सब में सेम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट बी भी गलत हो जाता है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि फिजिक्स हमारा सी के लिए आसान है बी और ई की तुलना में। आसान होने का मतलब क्या है कि सी का स्कोर बी से भी ज्यादा होना चाहिए और सी का स्कोर ई से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी सी का स्कोर बी और ई से कंपेयर करें तो इन तीनों में हाईएस्ट होना चाहिए। तो क्या सी का स्कोर फिजिक्स में ई और ए से ज़्यादा है? तो सी का स्कोर फिजिक्स में है 87, जो कि डेफिनेटली ई से ज़्यादा है, और ये 87 ए से भी ज़्यादा है, सॉरी बी से भी ज़्यादा है क्योंकि बी का तो 65 ही है। तो 87 65 से भी ज़्यादा है, 69 से भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि भाई सी एक तरह से ईजियर है बी और ई की तुलना में। अगर आप ध्यान से देखें तो सी का स्कोर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ 5। तो अगर फिजिक्स की ही बात करेंगे तो सी को ये पेपर सबसे ज़्यादा आसान लगा है। नॉट ओनली बी एंड ई, बट ए से भी आसान लगा है, बी से भी आसान लगा है, डी से भी आसान लगा है, ई से भी आसान लगा है। तो सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, चूंकि एक ही ऑप्शन सही है इसलिए सी ही इसका सही उत्तर हो गया। पर अगर आपका मन है तो आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि सी के लिए मैथ सबसे डिफिकल्ट है ज़्यादा और केमिस्ट्री इजीएस्ट है। सी के लिए मैथ में उसके 67 नंबर हैं, लोवेस्ट नंबर हैं तीनों सब्जेक्ट को देखें तो सी के लिए मैथ क्या है? मोस्ट डिफिकल्ट है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन केमिस्ट्री इजीएस्ट है क्या? नहीं, उसके लिए इजीएस्ट है ये भैया, कौन? फिजिक्स, क्योंकि उसके फिजिक्स में आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट हाईएस्ट हैं। तो केमिस्ट्री इजीएस्ट उसको नहीं लगा है, इसलिए डी भी गलत है। सी ऑलरेडी हम करेक्ट लगा चुके हैं, बट हमने डी को चेक किया फिर भी, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं एग्जाम में जब आपको दिखेंगे तो परेशान ना करें। इस सवाल का अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी पैटर्न में एग्जाम